Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत का स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या नंबर 1। कल हो गया अध्याय 16 श्लोक संख्या नंबर 1। वृक्ष ने कलियुग का सत्कार किस तरह किया। सुतुवाचा तथा परीक्षित द्विजवर शिक्षा महिमा भागवता शास्त्र यथा ही सुत्याम अभियात कोविदा समाधिष्णा विप्रमात गुणा तथा। सूत गोस्वामी ने कहा है, विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुरुओं के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। हरे कृष्ण। बोलिएगा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य ऋषि प्रपात द्वारा सरल स्पष्ट है। ब्राह्मण है तो फिर दीर्घ शादी है, दीर्घ मतलब ब्राह्मण है, फिर दीर्घ क्यों लगाया, दो क्यों लगाया? श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मण ही होता है। हाँ जी, चर्चा करेंगे। तात्पर्य ऋषि प्रपात द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से पढ़िएगा अपनी किताब से और सुनिएगा। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राही गुणों का विकास होता जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में भक्त थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्य को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अगर महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेवार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती कि जो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते रहेंगे। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों में उपयुक्त था। अगर सारे विधि विधान प्रमाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी,
और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, ना उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे और सबके प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो शिक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य ना तो मूर्ख होते थे, ना दिवा स्वपन देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और मौज करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक न थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और वे भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देश देती थी और राजा या प्रशासनिक अधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याण के एक आदर्श राजा थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सत्प्रजाति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वंशकल्पभयस्य कृपा सिन्धुभैव शक्तिकनां काम्यं वैष्णवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री गुरुदेव। तत्प्रेक्षित द्विज वर्य शिक्षा और महीन महाभागवता शास्त्र द्विज वर्य, यहाँ पर मीनिंग बताया गया श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण की कैटेगरी है उत्तम, मध्यम, निम्न। यहाँ पर द्विज वर्य जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। अभी हमें तात्पर्य पढ़ा प्रभुपाद जी का, जो इसमें जो पहले जो अनुवाद था कि जब हम कल चर्चा कर रहे थे कि सारे पांडव चले गए राजपाट छोड़ के, तो उसके बाद राजपाट महाराज परीक्षित को सौंप गए और महाराज परीक्षित ने कैसे राज्य चलाया कि जैसी जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी जन्म कुंडली बनवाई गई महाराज युधिष्ठिर द्वारा। तो जन्म कुंडली को पढ़ के बतलाया गया महाराज युधिष्ठिर ने दरबार में कि जन्म कुंडली को पढ़ा जाए। तो जो पढ़ा गया तो उन्हें बतलाया गया कि बड़ा यशस्वी, दानी, महान, न्यायकारी, परोपकारी, दयालु ये राजा होगा, पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। और मैंने आपको हमेशा बताता हूँ उस जन्म कुंडली में ये भी बताया गया कि ये मरेगा कैसे, शरीर कैसे छोड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया अनुवाद में कि जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। पटु जो माहिर होते हैं ज्योतिषी, जो जन्म कुंडली अच्छी तरह से पढ़नी जानती है, वो बता देते हैं कि व्यक्ति का मार्ग किस पेज कब है। जानते लोग पढ़ने लेते बता सबको पढ़ लेते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी है, लेकिन ये ऐसा बोला जाता है कि ज्योतिषियों की उसके खिलाफ होते हैं, किसी को मार्ग इसलिए बताते नहीं है।
एनीवे, तो यहाँ पर जो प्रपात जी ने इस तात्पर्य में 2-3 बातें बड़ी प्रमुख बतलाई कि ये जो गुण थे महाराज परीक्षित के अंदर, परोपकारी होना, दयालु होना, यशस्वी, ये जो सारे गुण बड़े जो उनके गुणों, उन महान गुणों के बाद ये गुण कैसे होते हैं, ये गुण आते कैसे हैं? जी क्या जो हमको भक्त बनते जाते हैं, नहीं, इसी में बोला गया कि भगवत भक्त कोई भगवान की भक्ति करता है तो ये जितने भी गुण होते हैं अपने आप उसके अंदर अपने आप ही आते चले जाते हैं। इन नैतिक गुणों को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए तो ये जितने भी नैतिकता के गुण होते हैं ये अपने आप ही आपके अंदर स्वयं अपने आप आते चले जाते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि महाराज परीक्षित में सारे गुणों का विकास हो सका। क्यों? भगवान के महान भक्त होने के कारण। और वो भक्त कैसे थे कि माता के गर्भ में ही उन्हें भगवान के दर्शन हुए। और ये वो भक्त थे माता के गर्भ में भगवान के दर्शन किए, और जब शरीर छोड़ा तो भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए श्रीमद् भागवतम के रूप में। कि कितनी भगवान की कृपा थी इस भक्त के ऊपर कि जन्म लेने से पहले ही माता के गर्भ में इनके दर्शन, तो भगवान दर्शन दे रहे हैं। जब आप सभी जानते, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पाले इस महाराज परीक्षित को मारने का प्रयास किया तो भगवान ने माता के गर्भ में जाके अंगूठे के बित्ते जितना अपना रूप बना के जाके गर्भ में इस महाराज परीक्षित की रक्षा किया था। तो ये महाराज परीक्षित, इनका नाम पड़ा जैसे इसमें बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये हर व्यक्ति को वे देखते थे, परीक्षण करते थे, वही व्यक्ति जो माता के गर्भ में मेरे को मिला था। तो ये परीक्षण करेंगे कौन वो जो व्यक्ति मेरे को मिल नहीं रहा जिसने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा किया था, जैसे महाराज परीक्षित के नाम से भी जाना जाता है। और विष्णु रात भी ने बोलते हैं भगवान विष्णु द्वारा इनकी सुरक्षा की गई थी उस माता के गर्भ में। तो ये असली योग्यता भगवत भक्त होना है। आप भगवान की भक्ति कीजिए, ये आपके अंदर सारे स्वयं वापस आते चले जाएंगे। और दूसरी बात जो इसमें बताई गई, इसमें और भी अभी चर्चा करेंगे, दूसरी बात बताई गई कि इन्होंने राज्य का शासन कैसे चलाया। वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, शास्त्रों के आधार पर राय देते थे कि शासन को कैसे चलाया जाए। मैं हमेशा आप लोगों को एक बताता हूँ कि जब महाराज परीक्षित को शाप मिला तो इन्होंने शाप को अंगीकार किया। श्रृंगी मुनि ने जब शाप दिया महाराज परीक्षित को एक साथ एक सप्ताह के अंदर तक्षक ला के डसने से इसकी मृत्यु होगा, तो इन्होंने तुरंत अपने राजपाट आकर अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और खुद गंगा के किनारे आकर बैठ गए। और मैं हमेशा बोलता हूँ उस समय इनके जितनी भी वजारत थी, तो वजारत कौन सी थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते थे इनकी वजारत होती थी, जो इनको समय आने पे सही राय दिया करते थे। महाराज दर्शन करवाते रहते। तो ये मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी जो वजारत होती थी, तो जब उस समय भी जब इन्होंने गंगा के किनारे आकर बैठ गए तो जितनी वजारत थी कि ऐसी आकर बैठ गई। और वजारत में इनकी स्वर्ग से भी और दूसरे लोगों से भी
बड़े बड़े ऋषि सिद्ध पुरुष मतलब आया करते थे, तो उस समय भी वहां पर एक सब जब महाराज परीक्षित बैठे तो सब इनको आके बैठ गए। और उस समय भी जीवन के उस आखिरी पड़ाव पर आकर भी इन्होंने उनसे राय लिया। राय क्या लिया कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि जीवन के अंतिम समय में जीवात्मा को क्या करना चाहिए। जब पता चल जाए कि मृत्यु सामने खड़ी है तो उसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, प्लस इस संसार में जो व्यक्ति आता है उसे क्या करना चाहिए। ये दो सवाल उन्होंने उस समय खड़े किए थे। तो ये नहीं था कि उनको इनके सवालों के जवाब मालूम नहीं थे, जबकि महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने सवाल किया कि एक दो सवाल किए कि संसार में व्यक्ति आता है किस क्या करने आता है, और दूसरे जो मरने वाला उसे क्या करना है। तो ये नहीं था कि इनको इन सवालों के जवाब मालूम नहीं थे, उनको पूरी तरह से मालूम थे, लेकिन वो इन सवालों के जवाब के ऊपर बड़े बड़े सिद्ध जो वहां पर बैठे उनका स्टैंप लगाना चाहते थे कि ये सही है इस बात। जो उनकी वजारत थी उनकी स्टैंप लगाने उनसे उनको उनके माध्यम से पूरी सृष्टि को ये बताना चाहते थे कि संसार में जो व्यक्ति आया है किस लिए आया है, और जो मरने वाला है उससे विशेष करके जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनि की स्टैंप से बोलते ना, अरे इन्होंने भी ऑथेंटिकेट किया ये ही होना चाहिए, भगवान की भजन करना चाहिए संसार में आने वाले व्यक्ति। तो ये निष्कर्ष जो था उसके ऊपर इन सारे ऋषि मुनियों की राय एकमात्र वो दुनिया को हम जैसे बद्ध जीवन को बतलाने के लिए कि इस संसार में आए तो क्या करने के लिए। और वैसे भी जो भगवान का भक्त होता है वो मृत्यु जब आती है, जो भगवान की भक्ति करने वाला है, जब मृत्यु आती है तो मृत्यु को भी उत्सव जैसा माहौल बनाने का प्रयास करता है, फिर सेलिब्रेशन करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन, चर्चा हो रही है। चर्चा किस मुद्दे पे हो रही है, जन कल्याण के मुद्दे पे हो रही है। जन कल्याण कैसे हो, हम लोगों का जो बद्ध जीवी संसार में सड़ मर रहे हैं उनका कल्याण कैसे हो, उसके ऊपर चर्चा की। और तीसरी बात जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बोलाई कि जो प्रशासक है भारत में खास करके उसको कोई अपने नए कानून कायदे नहीं बनाने चाहिए। क्या बोला गया कि तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी जो नित्य नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बार बार बदलते रहे। जैसे कि अभी मौजूदा ये हम दौर में देख रहे हैं कि जैसे जैसे जिसकी जो सुविधा होती है अपने हिसाब से जब बहुमत आता है तो अपने हिसाब से बदल देते, नियम बदल दिया जाता है, कानून बदल दिया जाता है। क्यों? ऐसे विधि विधान तो मनु याज्ञवल्क्य प्राशद अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले स्थापित किए जा चुके थे। उन्होंने जो बनाए हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन है वो इट्स कंप्लीट, उनमें कोई त्रुटि या कमी नहीं है, लेकिन हमने अपनी सेंसिव ग्रेटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से नियम बनाने शुरू कर दिए। हम देखते कि भगवान राम के राज्य में एकदम मतलब राजा न्यायकारी था, कोई चोरी नहीं होती थी, कोई अपराध नहीं होते थे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि राजा जब किसी कोई अपराधी होता तो कठोर दंड दिया जाता था। चोरी किए तो हाथ काट दो, दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ती थी यदि हाथ कट गया तो जीवन कैसे चलेगा। तो इसलिए तो पहले जो नियम कानून सजा जो हमारे शास्त्रों में जिनका ऑलरेडी वर्णन है उसके हिसाब से होता था। अभी हम देखते हैं कि 20-20 साल 30-30 साल निकल जाते हैं, जैसे होता प्रूव भी हो गया, देख लिया सामने जो हुआ सारा काम, फिर उसके बाद फैसले लेने में
इतने इतने सालों साल लग जाते हैं। और तीसरी बात कि राजा जो होता था, जो उसके सलाहकार समिति होती थी, वो कोई पेड़ नहीं होती थी। और देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो प्रधानमंत्री होते थे, जो मंत्री होते थे, जिनके भी जो वजारत थी वहां पे उस समय, वो कोई वेतन नहीं लेते थे कि हमारे को कितना वेतन मिलेगा, हम तनख्वाह पे काम करेंगे। वो जन कल्याण के लिए ही आकर जो राजा को भवन का प्रतिनिधि माना जाता था और वो आकर जन कल्याण के लिए राजा को सलाह मशवरा दिया करते थे। जैसे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम पुराण में यहाँ पर वर्णन आ रहा है, वे कोई वेतन नहीं लेते थे, ना उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के, बिना किसी खर्च के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त किया करता था। और ये हम देखते भी हैं कि जब राजा परीक्षित महाराज को शाप मिला तो आके गंगा के किनारे बैठ गए और उस समय उन्होंने सवाल किए, ये 2 सवाल किए। तो सवालों के जवाब देने वाले जो लिस्ट आती है वहां पर, इसमें श्रीमद् भागवतम पुराण में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े, और उनमें 2 भगवान के अवतार भी बैठे हुए, परशुराम और व्यास थे। कि कितना मतलब वो राजा कितनी भक्त होगा कि उसको सलाह देने के लिए स्वयं वहां पर इतने बड़े बड़े आकर व्यक्तित्व। और फिर उसके बाद जो प्रभा जी ने यहाँ पर बुलाया कि ये सभी जो सलाहकार होते थे, ये सभी स्वरूप सिद्ध होते थे। अपने जब हम वर्णन करते हैं शीला प्रभा लीलामृत, शिव प्रभा लीलामृत में जब शीला प्रभा जी को बुलाया गया इंदिरा गांधी ने कि मिलने के लिए समय दिया गया इंदिरा गांधी ने, तो किसी कारणवश वो सिक्योरिटी की पर्पज से वो मिल नहीं पाए थे। वो मेमोरेंडम दिया गया है कि हम हमारी ये डिमांड है, हमारी कुछ मांगे हैं। तो प्रभा जी ने तो उसमें जो डिमांड थी, कौन सी डिमांड थी कि जितने भी MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं में से मंत्री बनते हैं ना सारे, तो जितने भी MP हैं 537 या उस समथिंग जितने भी हैं, ये सारे के सारे दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इनको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, दीक्षा प्राप्त चाहिए। ये सारे साधारण व्यक्ति नहीं होने चाहिए आपके पास। ऐसे प्रभा इसके खिलाफ थे कि मूर्खों ने चुन लिया, मूर्ख बार बार एक ही व्यक्ति को चुनते हैं, दूसरे को तो एक ने काम नहीं किया, दूसरे को कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हमें नहीं मालूम कि एक व्यक्ति चला दूसरे को मौका दे दो, दूसरे को तीसरे को मौका दे दो, कोई क्वालिफिकेशन पे माइंड में रख के नहीं है। तो इसके खिलाफ थे प्रभा जी कि जो हमारे शास्त्रों में बतलाया गया राज करने की विधि बताई गई है, उसके अनुसार भारत में राज होना चाहिए। तो बड़ा सुंदर वो मेमोरेंडम है, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप खुद ही बोलते ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन वो मेमोरेंडम अगर आप पढ़ेंगे, प्रभा जी ने इंदिरा गांधी को दिया, तो आपको लगेगा कि अगर ये मेमोरेंडम, इसकी डिमांड सारी मान ली जाए तो भारत एक वास्तव में एक स्वर्गीय राज्य बन जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। और वे भली बात जानते थे कि किस तरह ये जितने भी मंत्री होते थे, वजारत होती थी, मंत्री ऋषि मुनि होते थे, वे सब रूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे, जितने भी ऋषि मुनि होते थे, कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। कि उनको पता होता था कि इनका जो जीवन का जो लक्ष्य है, हमारी प्रजा का जो प्रजा है हमारी, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। कि भगवत गीता के
उपदेशों को कैसे कोई व्यक्ति जीवन में अपने आत्मसात करे, इसके लिए वो प्रयासरत उनके नियम कानून जो थे इस तरह से बनाते थे कि ये भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात कर सके, भगवान के उपदेशों को आत्मसात करें और मौजूदा जीवन भी सुधारें और अपना परलोक भी सुधारने का प्रयास करें। निकलें इस संसार से, निकलने की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। ऋषि मुनि तब इस तरह की व्यवस्था करके राज्य चलवाया करते थे। और ये नहीं खाओ पियो मौज करो। श्रील प्रभुपाद जी कंट्री का नाम नहीं मेरे को ध्यान, बाइयर जब पहुंचे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मैगजीन बाइयर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि मैगजीन के पास पढ़ने की उसमें लिखा था कि सोशल क्राइम जितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, छीना झपटी चोरी चकारी लूटमार, देश में किसी कंट्री की बात थी, स्वीडन का शायद, फिर इसकी रोकथाम के लिए सरकार पूरा प्रयास करे लेकिन सफल नहीं हो पा रही। तो प्रभुपाद जब उतरे वहां एयरपोर्ट पे तो पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रभुपाद जी पूछे कि आपकी गवर्नमेंट लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है कि इस समाज में शांति की व्यवस्था हो जाए, लेकिन हमारे को थोड़ी सी जगह अपने इस कंट्री में दे दीजिए, तो जो व्यवस्था आप इतने करोड़ों डॉलर खर्च करके प्राप्त करनी चाहते हैं वो व्यवस्था बिना थोड़ी सी जगह देंगे तो वहाँ हमारी मतलब हम लोग वो व्यवस्था को आपको बिना पैसे के बिना खर्च के आप व्यवस्था दे सकते हैं। और प्रमाण क्या है, मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं जो विदेशी के शिष्य थे, ये सभी पहले यही लोग थे, इन्हीं चीजों में लूट मार करना, खा लिया, 4 से गांजा भी ये ले लिया, LSD ले लिया, यही सब काम करते थे। और अब आप लोग को देखिए इनका जीवन कैसे बदल गया। तो मात्र भगवत भक्ति करने से, और पाजी बोलते थे किसी को भक्त बनाने से उसका जीवन, उसकी दिशा, उसका दशा, उसके जीवन की दिशा और उसके जीवन की दशा दोनों बदलती चली जाती है। आप सिर्फ किसी को भगवान की भक्ति की तरफ लगाइए, उसके सारे कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। तो ये मतलब ये जितनी जो पहले वजारत होती थी, तो ये राजा को इस तरह से सलाह देती थी कि भाई जीवन आराम से सुख में कैसे आपका निकले। और फिर इसके साथ ये यहाँ एक और जो बात बताई गई कि महाराज युधिष्ठिर यहाँ थे या महाराज परीक्षित थे, इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता था कि जन कल्याण कैसे हो सके। और जन कल्याण का मतलब ये नहीं कि ये आराम से सुखी रहें, बढ़िया बढ़िया इनको सुविधाएं दे दी जाएं, बढ़िया बढ़िया इनके गद्दे मकान बने ना। जन कल्याण कि इनका कल्याण कैसे हो सके, ये इस दुख में संसार को छोड़ के कैसे भगवान के धाम, आपके घर, अपने घर वापस जा सके, उसके लिए इनका जो लक्ष्य होता था जीवन का ये होता था। तो यह कहने की बात ये है कि महाराज परीक्षित को विरासत में राज्य मिला जो पांडवों द्वारा चलाया गया था, और उस राज्य को उन्होंने बखूबी बड़े विधि पूर्वक उस राज्य को संभाला और उसके ऊपर उन्होंने राज्य किया। और हमारे इसमें क्या होता है, राजा जैसे महाराज परीक्षित का मैं वर्णन कर रहा हूँ आप लोगों को कि उनके सामने संकट आया कि मेरे को 1 सप्ताह के भीतर शरीर छोड़ना, 1 सप्ताह के अंदर बाद, तो वो आकर बैठे, तो भी उनके सामने जन कल्याणकारी का लक्ष्य था। वो कैसे कि उन्होंने 2 सवाल किए सर अपनी जनता को ये बतलाने के लिए कि आप सब लोग इस संसार में आए तो क्या करना, क्या खाने पीने सोने के लिए नहीं आए। आहार निद्रा भाई मैं तुम लोग सामान्य एतत् पशु विधान,
इसके लिए नहीं आए हो। खा लिया, पी लिया, सो लिया, बच्चे पैदा किए और मर गए, फिर अगला जीवन मिला, फिर ऐसे किया। वो ये बतलाने के लिए उन्होंने मरते समय भी, शरीर छोड़ने से पहले भी उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए सवाल किया, और उस सवाल के माध्यम से जो भी निकल के सामने आया, तो आपके हाथ में इस समय श्रीमद् भागवतम पुराण का उदय हुआ। यानी कि राजा कितना मतलब वो होता था जन कल्याण के प्रति दृढ़, कि मेरे जीते भी या मेरे मरने के बाद भी जनता का कल्याण कैसे हो सके, इसके लिए प्रयास किया। और इस सवाल के ऊपर वो श्रीमद् भागवतम पुराण में आप निकालिए अपने सभी अपने किताब से कि 19वां अध्याय इसी का सबसे लास्ट अध्याय, और सबसे लास्ट जो श्लोक आ जाए, सबसे जो लास्ट श्लोक आ जाए, सबसे लास्ट श्लोक आ जाए, श्लोक संख्या 38 37। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। शुकदेव गोस्वामी से सवाल कर रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि 12 महाजनों में से एक महाजन है शुकदेव गोस्वामी, आप महान संतों तथा भक्तों के सभी के गुरु हैं, और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं, कि सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष करके जो मरणासन है, म्रियमाणस्य, उनके लिए पूर्णता का मार्ग बताइए। क्या करने आता है इसके साथ, और जो विशेष करके जो मरने वाले उसे क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही अगला सवाल, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम। यत् श्रोतव्यम, यत् श्रोतव्यम का मतलब एक संसार में जो व्यक्ति आया है वो क्या सुनने के लिए आया है। कितनी बारीकी से उन्होंने एक एक चीज को पूछा। महाराज दीक्षित ने अपनी जनता के कल्याण, वो तो जा रहे हैं, उनका मरना है, 1 सप्ताह के बाद उन्होंने मर जाना, शरीर छोड़ देना, तक्षण उन्होंने शाप को अंगीकार किया। और महाराज दीक्षित कितने मतलब भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि वो चाहते तो श्रृंगी मुनि के उस शाप को निरस्त भी कर सकते थे कि भाई इसकी कार्ड थी उनके पास, इतने पावरफुल थे अपनी योग भक्ति योग के बल पर कि उसको निरस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण के दिव्य से शाप को अंगीकार किया। आत्मसत में स्वीकार करता हूं। और फिर ये सवाल किया, यत् श्रोतव्यम, क्या सुनने के लिए जीवात्मा इस संसार में आता है। अथो जप्यम, क्या बोलने के लिए आता है इस संसार में। हम लोग चपट इधर उधर की बातें करते, प्रचंड करते हैं, सिर पैर नहीं होता। हम 2-4 प्रभु लोग माता लोग बैठे तो बीच में नहीं होता, उसी की निंदा चुगली करते हैं, क्या कुछ करते अपने इस। तो लेकिन हम लोगों ने पत्थों जपने बोलना क्या है उसको ये बतलाया। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम, क्या करने के लिए आया है इस संसार। कर्तव्य क्या कर्म करना उसने, और साथ ही बोले स्मर्तव्यम, स्मरण क्या करना उसने इस संसार में। और भजनीयम भजनीयम बज धातु से मतलब सेवा करना। किसकी सेवा करने के लिए आए इस संसार में। 5 बातें, एक एक बात को बड़ी बारीकी से उन्होंने पूछा।
यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम, अरे यत् कर्तव्यम, और निर्भी प्रभो, निर्भी मतलब सामान्य जनों द्वारा हे स्वामी, उनको पूछा जा रहा है, हे स्वामी बतलाइए आम लोगों के लिए कल्याण के लिए क्या समर्तव्यम, क्या स्मरण करने योग्य इस संसार में आया जीवा था, भजनियम पूजा के योग्य, सेवा करने के, क्या किसकी सेवा करें। और साथ में देखिए अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, वाह ब्रूही यद्वा भी अर्यम, इसका मतलब ये भी बता दो उसे क्या नहीं करना चाहिए। 5 सवाल ये, और साथ में कि ये भी बता दो क्या नहीं करना चाहिए उसे संसार में आके। कि इतना राजा कितना कल्याणकारी होता था महाराज परीक्षित कि हम लोगों के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। हमें पता वही मैंने मरना है, मेरे को तो अपनी बड़ी रहेगी है, बचा लो मेरे को किसी ने क्या बचा लो। और पता है कि राजा कितना वो है आत्म संयमी, पता है मरना सभी नहीं है, उसने भी मरना है। आज मैं चलो इस शाप को निरस्त कर दूंगा तो कल को दिन तो मरूंगा। और आज मैं मरने को उन्होंने एक उत्सव जैसा जन कल्याण के लिए एक विशेष कार्य, एक उपलब्धि खड़ी कर दी उन्होंने कि मैं मरने जा रहा हूं तो इसका मरना मेरा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मैं राजा हूं, मैं प्रजा मेरी। और यह एक बात और आपने पढ़ी अपने तात्पर्य में कि प्रजा में सिर्फ मनुष्य नहीं आते, जितने पशु पक्षी हैं, जितने जलचर थलचर जितने भी जीव हैं, ये भी आते हैं। तो राजा ये नहीं कि यहाँ राजा जो है कि राजा के दरबार में प्रजा वो कसाई घर में चल रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं, बकरे काटे जा रहे हैं, जीव हत्या की जा रही है ना, उनकी भी रक्षा करना राजा का कर्तव्य, राजा का धर्म होता था। वो भी उसी की प्रजा थी। तो यहाँ पर बोला गया कि ये भी बतला दीजिए क्या नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति को जो इस संसार में आता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो महाराज परीक्षित ने अपने शासन के दौरान जो हमारे सामने उभर के आती है, बात बड़ी महत्वपूर्ण। क्यों यहाँ हम ये श्लोक पहले ही श्लोक पढ़ रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार कैसे किया। तो उन्होंने ये जो अपना आदर्श स्थापित किया कि राजा को कैसा होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कैसे सलाह लेनी है अपनी जो उसकी जो वजारत है। और जब ये सवाल ये मतलब ये लास्ट ये अध्याय है प्रथम संध्या जिसको हम जहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात और इसी श्लोक में अगले में नूनम भगवतो ब्रह्मणा गृहेषु गृह वेदी नाम न लक्ष्य ही अवस्था मापी वो दोहनम कवचिता कि हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दूही जाती है। अब गाय दूहने में कितना समय लगता है? 5-10 मिनट, 20 मिनट। तो उतनी देर में नहीं आप किसी भी जगह रुकते। और जो महत्वपूर्ण बात कि वो ब्राह्मण जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो फालतू किसी पर रुकते नहीं। और जो भिक्षा मांगने जाते ना, पहले क्या होते थे कि इस तरह से जो ब्राह्मण होते थे जो जिनका होता था व्यक्तित्व माना जाता है ये वास्तव में ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो वो भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, जाते भिक्षा मांगने थे। लेकिन उनका जो उद्देश्य, उनका लक्ष्य होता था घर जाके भिक्षा मांगना नहीं होता था। जिस घर में पहुंच गए उस घर का कल्याण कैसे हो जाए, उस घर का कल्याण कैसे हो जाए, उसके लिए हो जाते थे। कि मैं चाह कि बेसिकली इसके पीछे पर्पस क्या होता था कि प्रचार करना। वो एक पेड़ के नीचे दोबारा रात नहीं काटते थे जिस पेड़ के नीचे एक बार रात काट लिया।
कि उस पेड़ के नीचे आराम से नींद आ गई तो आसक्ति ना हो जाए उस पेड़ के नीचे, जगह से कह सकते नहीं, उस पेड़ के नीचे बात रात नहीं। तो ये वो ब्राह्मण जो किसी के घर में गाय दूहने के समय से कम रुकता था, वो व्यक्ति आज वहां पर बैठ के 7 दिन 7 रात लगाकर वहां पर कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि राजा ने जो राजा एक महान राजा है, उसने जो सवाल खड़े किए वो अपने हित के लिए नहीं किए, वो सवाल उसने अपने हित के लिए नहीं किए, उसने जन कल्याण के लिए किए। और उसको मालूम है कि सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसे यहां संबोधन किया जा रहा है कि शक्ति संपन्न है, शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कि आपको मालूम है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं और आप इसका सही उत्तर भी दे सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी 16 साल का बालक है और वहां पर जब वो आया उससे पहले ये डिबेट चल रहा था। महाराज कृष्ण ने सवाल पूछ लिया हुआ था अपने वजारत में, सभी ने अपने अपने उत्तर दिए थे, सभी जितने वहां पर व्यासदेव जी बैठे, सभी जितने बैठे सभी ने उत्तर दिए। तो जब शुक्देव गोस्वामी आए तो उनसे भी उन्होंने यही सवाल किया। इट मीन कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे। भाई ये तो एक व्यक्ति से व्यासदेव जी ने सवाल किया, व्यासदेव जी को साधारण व्यक्तित्व नहीं है, भगवान के अवतार बोलते हैं थे, लेकिन वो इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे। जब शुक्देव गोस्वामी वहां पर आए, वो 16 साल का बालक, और बालक कैसे किस परिस्थिति में आया वहां पर कि नगन तो था ही, वो किस परिस्थिति में आया कि जो गांव के बच्चे थे, औरतें थी, वो उसको पत्थर मार रहे थे। नंगा व्यक्ति जा रहा है तो पागल है, हमारे क्या सोचते हैं ये पागल है यार, नंगा व्यक्ति समझ नहीं है। और जवान है, 16 साल का बालक है, वो उसे पत्थर मार रहे हैं, उसे रोटी मार रहे हैं, उसका मतलब उसके पीछे हंसते हुए जा रहे हैं, उसका मतलब मजाक जिसे बोलते हैं उस। लेकिन जब वो व्यक्ति चलता चलता उस सभा में पहुंचा तो वहां पर बैठे हुए जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि जितने थे, उन्होंने उस बालक को देखते ही अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए, उनको प्रणाम किया और महाराज कृष्ण ने तत्काल उनको यथा योग्य सादर सत्कार करके उन्हें एक उचित आसन प्रदान किया। कैसे कि उनके शरीर से निकलने वाले तेज को देखते हुए सारे जितने वहां पर वजारत बैठी थी, वहां कभी एक साधारण बालक नहीं आया। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसलिए शास्त्र में बोला गया कि उम्र से कोई व्यक्ति बड़ा है तो मतलब नहीं कि वो बड़ा सियाना है, वो विद्वान है। ज्ञान में कितना बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, भक्ति में कितना बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, बात महत्वपूर्ण लगती है। उम्र से बाल सफेद हो गई, बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं, उसे शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं है ये मतलब। तो जितनी विजारत सारी खड़ी हो गई और उस बालक को सम्मान दिया गया और उससे फिर ये सब सवाल किया। महाराज परीक्षित में सवाल किया जा रहा तो फिर ये स्कंद खत्म हुआ जहां पर इस सवाल से है यत श्रोतव्यम अथोचव्यम यत कर्तव्यम प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम व ब्रूहि परिणम। ये सवाल किया तो फिर आगे ये शुभदेव गोस्वामी ने उनके सवालों का जवाब कृष्ण भागवत में और 7 दिन लगातार 18,000 श्लोक बोले शुभदेव गोस्वामी। वो तो ब्राह्मण है, वो बिना खाए पिए बोल रहा है, लेकिन राजा को बोलता है
तुम कुछ खा लो 5वें दिन के बाद। अब मैं भगवान कृष्ण की कथा करने जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण की लीलाओं का, भगवान कृष्ण की कथाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। 5 दिन से आपने कुछ खाया पिया नहीं, 5 दिन 5 रात, अब कुछ ले लो, फिर उसके बाद आगे करनी। अब नहीं, भूख प्यास जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं हमारी, वो मेरी उत्तरोत्तर खत्म होती चली जा रही है। जैसे जैसे आप भगवान की कथाओं का वर्णन करते चले जा रहे हो, मेरी जितनी मेरी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो सारी खत्म होगी। मैं भूख प्यास, वही व्यक्ति, वही राजा जो 2 घंटे की भूख प्यास सहन नहीं कर सका और गले में सांप डाल के आ गया और शापित हुआ, और वही व्यक्ति 5 दिन 5 रात से बैठा भगवान की कथा सुने, भूख प्यास खत्म। मेरे को उत्तरोत्तर आनंद आ रहा है, मेरी भूख प्यास से मेरा ध्यान ही नहीं बदल जा रहा। ये भक्ति का प्रताप। शारीरिक आवश्यकताएं अपने आप न्यूनतम होती चली जाती है, आपको भूख प्यास लगेगी, क्योंकि आत्मा को आपने तृप्त कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण का एक श्लोक हमने पढ़ा पहले, इससे पहले, सब अपन सोम परो धर्मो जतुर भक्ति रतोक्षरे, अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति कैसी? अहेतु की अप्रतिहता। और उससे क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसिद्ध, आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा आनंदित हो जाती है, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, आत्मा प्रमुदित हो जाती है। और आत्मा प्रफुल्लित हो गई, आपकी शारीरिक आवश्यकताएं जरूरत नहीं। जी आज हमने ये शुरू किया है चैप्टर 16, तो आगे चर्चा करेंगे कल से इसकी। बड़ा सुंदर ये चैप्टर है हम लोगों के लिए। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज किसी प्रकार का कोई डिस्कशन, कोई सवाल? तो मुझे परीक्षित महाराज को जो ये श्राप मिला, मतलब उनका कौन सा ऐसा कर्म था कि जैसे वो उन्हें मतलब तो बहुत बड़े भक्त थे, तो इतनी थोड़ी सी भूख प्यास से मतलब कैसे ऐसे वो? मैंने भी आप लोगों को बोला कि शाप एक तो कलयुग का आगमन, और ब्राह्मण ने सोचे समझे शापित किया, ये लक्षण थे कलयुग के आगमन के। और पहले लिखते जाते तो श्रृंगी बालक को शाप नहीं देना चाहिए था। उसके पिता, वो पिता भी इस बात को स्वीकार करता है कि वो राजा था, वो कुछ कर गया तो उसका इतना बड़ा मतलब अपराध नहीं था रूपाली को। लेकिन अब कलयुग का आगमन कि ब्राह्मण बिना सोचे समझे मतलब शाप दे रहा नहीं, थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध, ये इसका बोलबाला तब वहीं से शुरू हुआ। और ये आगे कथा आती है कि मतलब महाराज परीक्षित जो थे, मैंने भी आप लोगों को बोला प्रभुपाद जी की वाणी से कि महाराज परीक्षित चाहते तो शाप को निरस्त कर सकते थे, लेकिन राजा क्योंकि जन कल्याण के बारे में सोचता था, इसलिए उसने शाप को खुद अंगीकार किया। वो चाहता तो निरस्त कर सकता था, उसमें इतनी क्षमता थी उस राजा का। तो इसलिए ये जो बात है कि उसको किस बाकी ये जो हमारी जो कर्माधीन है, लेकिन भगवान के भक्त होते हैं इन कर्मों से मुक्त होते हैं। कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति बाजाम संख्या बोलती है। भगवान की भक्ति करते हैं, उसके जो कर्म होते हैं, कर्मों का जो फल होते हैं खत्म होते चले जाते हैं, और कर्मों के फलों के अधीन नहीं होते। जो भगवान की भक्ति करते हैं मुक्त भक्त हो जाते हैं, जो जिस स्थिति पे आ जाते हैं, तो फिर कर्मों के अधीन नहीं होते। और तो फिर भगवान की व्यवस्था के अनुसार फिर भगवान ने ये उसका उदय करवाना था हम लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण का, तो इसके लिए वो की व्यवस्था थी। और कुछ प्रभु जी कलयुग का भी तो है जी, परीक्षित के ऊपर वो मुकुट में कलयुग की बैठक सोलने में वो आगे बताया नहीं, वो पूछे ना क्या उसका जोर क्या था। और तो मैंने बोला कि कलयुग का आगमन हो चुका था, तो इसलिए ये सारा आगे कथाएं नहीं हो रही। तो मतलब ये कैसे का नाम देते हैं,
कलयुग ने आना ही है ऐसा सोच के ये सारी व्यवस्था हुई है सारी। और साथ ही साथ कलयुग के जीवों के लिए मतलब उद्धार का वो भी बता दिया परीक्षित महाराज ने। जैसे मैंने बोला था कि 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम पुराण के, और 18,000 श्लोक में सबसे आखिर का श्लोक है, सबसे आखिर का श्लोक है। तो शिवदेव स्वामी ने यहाँ पर कथा समाप्त कर दिया, यस्य नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रनाशनम। ये निचोड़ था श्रीमद् भागवतम पुराण का, जिसके नाम का सामूहिक रूप से कीर्तन करने से सर्व पाप प्रनाशनम, सारे आपके पापों का अंत हो जाता है। प्रणामो दुख शमनम तरम नमामि हरि। उस हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिसके प्रणाम करने से, जिसका गुणगान करने से जीवात्मा के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ गुणगान करने मात्र से कलयुग में करो तत् हरि कीर्तना, ये सुखदेव गोस्वामी निचोड़ दिए कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से, भगवान का संकीर्तन, जप को भी संकीर्तन कहते हैं और संकीर्तन को जप भी कहते हैं। अकेले है तो जप हो जाता है, और जब इकट्ठे बैठ के करते तो वो संकीर्तन हो जाता है। कि जिसके नाम संकीर्तन करने से ही जीवात्मा के सारे पाप, सारे दुख जिसके समाप्त हो गए। तो ये सार दिया था, कले दोष निधे राजन अस्ति एक गुणो महान कीर्तन कृष्ण से तो संगत पर, कि कलयुग में अब दोष ही दोष दिखेंगे। वो जो ब्राह्मण ऐसे कर रहा है, वो ऐसे करता है, कलयुग में ऐसी भयानक स्थितियां आएंगी, ये होगा वो होगा। जितना हम जब 12वां स्कंद पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये इतनी भयंकर स्थिति आने वाली है कलयुग में, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बोला कि कलयुग में सब जगह दोष ही दिखेंगे, लेकिन कलयुग का एक गुण महान क्या है कि भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन है कृष्ण से, भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने मात्र से सुखदेव गोस्वामी जी ने छोड़ दिए कि संकीर्तन करने मात्र से सुखदेव गोस्वामी होते हैं कि जीवात्मा संज्ञा पर भगवान के धाम को जा सकता है। और ये सुविधा सिर्फ कलयुग में ही है, और ये सबसे मतलब क्या बोलते हैं कि सरल कार्य है जीवात्मा के लिए, सबसे सरल कार्य। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जाके कैसे भी हरे कृष्ण करते रहो, इसी से कल्याण, कुछ और नहीं करना। और आप कभी ऐसा करके देखिए, ऐसा करके देखिए, आपको इसका प्रभाव मनोयोग से जब आप करेंगे तो आपको अपने जीवन में इसका प्रभाव भी दिखना चाहिए। आपका जीवन सिंपली आनंद में आपको लगेगा, कोई समस्या नहीं, काम अपने आप होते चले जाएंगे। आप अपने आप को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सनस्य मत्प्रा बुद्धि योगों का शिक्षा मच्चिता सत्कर्म। भगवान बोलते मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, बस जो तेरे को अपने आप मिलता चला जाए उसी में पसंद है। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर, या दृश्य लाभ संतुष्ट अपने आप जो मिलता चला जाएगा उसी में अपने संतुष्ट हो जाएगा। इतना करने के लिए हम तैयार नहीं। लेकिन उसकी सेवा, भजन सेवा किसकी करनी, तो भगवान की सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा तो जीवा से होती है। सेवा नहीं कोई जीवा अतः श्री कृष्ण नाम आदि भवे न भवति। अपनी इन इंद्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियों को शुद्ध बनाने के लिए, जैसे आप इंद्रियों को शुद्ध बनाने के प्रोसेस में आते हो, उसका नाम जब उसका नाम संकीर्तन करना शुरू करते हो, वो अपनी मौजूदगी का एहसास आपको अपने आप ही करवा देगा। मैं तेरे संग
तेरे अंग संग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु